नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ स्नेहा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पर उपचुनाव होने वाले जो चुनाव थे उसके तारीखों का ऐलान हो गया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र पे जो उपचुनाव होने वाले थे उसके तारीखों का ऐलान हो गया है। 30 जुलाई को चुनाव कराए जाएंगे, जिसके बाद से नतीजे सामने आएंगे। बता दें आपको कि पिछले कई दिनों से सबकी नजर जो है चुनाव के तारीखों पर टिकी हुई थी और ऐसे में आज चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद से यह जो जगह खाली हुई थी, जिसके बाद से सभी पार्टी जो है इस पर अपनी नजर बनाए हुए थे और ऐसे में अब चुनाव आयोग ने आज तारीखों का ऐलान कर दिया है। 30 जुलाई को चुनाव कराए जाएंगे और ऐसा माना जाता है कि यह जो विधानसभा क्षेत्र है वह भाजपा का गढ़ रही है। यहाँ पर भाजपा जो है अभेद्य है, उसको कोई भी वेद नहीं पाई है। लगातार जो है भाजपा इस विधानसभा क्षेत्र पर जो है अपनी जीत दर्ज करते रही है और ऐसे में अब फिर से तारीखों का ऐलान हो गया है और 30 जुलाई को जो है वो चुनाव कराए जाएंगे। बता दें आपको कि चुनाव आयोग ने पटना के बेहद वीआईपी माने जाने वाले बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के तारीखों की घोषणा कर दी है। इस सीट पर आगामी 30 जुलाई को वोट डाले जाएंगे। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। बांकीपुर सीट को भाजपा का सबसे महत्वपूर्ण मजबूत गढ़ माना जाता है, इसलिए इस उपचुनाव पर न सिर्फ सत्ता पक्ष बल्कि विपक्ष की भी पैनी नजर टिकी हुई है। चुनाव की तारीखें सामने आते ही पटना की सियासी सरगर्मी जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी ने अब तक यहां उम्मीदवार नहीं उतारा है। तेज प्रताप सबसे पहले कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर चुके हैं। प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर मेरे चुनाव लड़ने से भाजपा बांकीपुर जैसे मजबूत सीट हारती है तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। बता दें आपको कि पटना के हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है। यह चुनाव बीजेपी के राष्ट्रीय नितिन नवीन विधायक पद के इस्तीफे के बाद से खाली हुई थी। चुनाव आयोग के अनुसार उपचुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया 6 जुलाई से शुरू होकर 13 जुलाई तक चलेगी। इसके बाद 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की स्क्रूटनी यानी जांच की जाएगी, जबकि प्रत्याशी 16 जुलाई तक अपना नाम वापस ले सकेंगे। बांकीपुर सीट पर आगामी 30 जुलाई को मतदान होगा और 3 अगस्त को वोटों की गिनती के साथ नतीजों का ऐलान किया जाएगा। हालांकि भाजपा ने अभी तक सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। वहीं जनसुराज भी भाजपा को टक्कर देने की पूरी तैयारी में है। इसके साथ ही तेज प्रताप यादव जनशक्ति जनता दल के शामिल हुई बीना मानवी को इस सीट पर चुनावी मैदान में उतारा है। बता दें आपको कि लगातार इस सीट पर सबकी नजर बनी हुई थी और ऐसे में अब तारीख सामने आ गई है। 30 जुलाई को जो है वह चुनाव कराए जाएंगे और साथ ही साथ इसके लिए आप 6 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक नामांकन दर्ज करा सकते हैं। हालांकि अब तक भाजपा ने इस सीट पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। सबसे पहले तेज प्रताप ने अपने दल से कैंडिडेट की जो है नामों की घोषणा कर दी है और प्रशांत किशोर भी इसी रेस में है जो सामने अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर ने कहा है कि मेरे मैदान में उतरने से अगर भाजपा को टक्कर मिलती है तो मैं जरूर मैदान में उतरूंगा। हालांकि भाजपा ने अभी तक अपने कैंडिडेट की घोषणा नहीं की है और ऐसे में 30 जुलाई को जो है वो डेट फाइनल हो गया है। इस दिन बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराए जाएंगे, जिस पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और देखते रहिए मघी न्यूज। धन्यवाद।